हरे राम राम राम। हम यहाँ आपको ध्यान हो कि कल चर्चा चल रही थी कि जो श्रील रूप गोस्वामी महाराज भक्ति कैसे की जाए उसके लिए जो सूत्र मुख्य प्रदान कर रहे हैं, उन सूत्रों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। कल जैसे कि चर्चा चल रही थी तो इन माताजी ने एक प्रश्न पूछा कि आप कह रहे हैं कि मैं क्या, एक रूप गोस्वामी महाराज के द्वारा ही वर्णन है, शास्त्रों की बातें हैं कि गुरु कृष्ण भक्त होना चाहिए, ठाकुर जी का भक्त होना चाहिए। अगर वो ठाकुर जी का भक्त नहीं है तो प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है फिर, क्योंकि भक्ति आपको भक्त बना सकता है। जो वो मंत्र प्रदान करता है वो श्री कृष्ण के साथ संबंधित होना चाहिए। कृष्ण नाम या विष्णु के नामों से वो संबंधित होना चाहिए। अब वो राम उपासक है तो फिर राम मंत्र होता है, कृष्ण उपासक है तो कृष्ण मंत्र होता है, नारायण उपासक है तो फिर नारायण मंत्र होता है। श्री राधे बोले। लेकिन होना श्री हरि के नामों में से एक होना चाहिए। तीसरा, परंपरागत होना चाहिए। परंपरागत, हमारे यहाँ 4 आचार्य के द्वारा परंपरा निर्धारित किए गए। वैष्णव संप्रदाय से वो कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये संप्रदाय स्वयं भगवान श्री हरि, देखो गुरु करते समय इसीलिए बहुत सावधान, आपको पहले ये नॉलेज इकट्ठा करना होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, कभी कभी हम नॉलेज होने से पहले गुरु कर लेते हैं। तो इनका था कि अब हमें नॉलेज मिल रही है, लेकिन पहले तो हमने कर लिया और वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो फिर हम क्या करें, क्योंकि अब तो हमने कर लिया। श्री राधे बोले। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका, क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने कहा है बहुनाम जन्मना, बहुत जन्म लग जाते हैं। जीव को खाली ये ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञानियों को भी ये ज्ञान प्राप्त करने में क्या, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण की भगवत्ता को या श्री कृष्ण में निष्ठा, ये अनेक जन्मों की साधना का फल है। श्री राधे बोले। जन्म जन्मांतर जीव जब आध्यात्मिक मार्ग में चलता है तब जाके वासुदेव सर्व इति समहात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होगा। तो उसका इस क्रम में आना, श्री कृष्ण भक्त होना, पहले तो वो बहुत जन्मों की कमाई का फल है। एक प्रोसेस चलता है, जैसे आखिरी मंजिल पर चढ़नी हो तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना। इसी तरह आध्यात्मिकता के जब उच्च मंच पे विराजित होना है, उसमें भी सीढ़ी टू सीढ़ी आपको चढ़नी होती है। इसलिए गीता का एक श्लोक मुझे स्मृति में आ रहा है, कृष्ण कह रहे जो जहाँ जो करते हैं उसको वो करने से रोकिए मत, उल्टा उनके साथ मिलकर कृष्ण भावनामृत की प्रवृत्तियां उनमें जागृत कीजिए। श्री राधे बोली, जागृत कीजिए। या स्वयं कृष्ण करें, जिस देवता में श्रद्धा होती है, मैं अंतर्यामी परमात्मा होने के नाते, 9वां अध्याय गीता में, अंतर्यामी परमात्मा होने के नाते मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देता हूँ और फिर वो अपनी वांछाएं उन देवताओं से प्राप्त करता है। श्री राधे बोलिए। अब बात यहाँ आती है कि अगर अभी हमें इस बात का नॉलेज हुआ तो क्या करें, तो इसका मतलब है आप एक सीढ़ी चढ़े हो,
यहाँ ठाकुर जी की कृपा से आप जहाँ पहले थे, क्योंकि ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में मैंने पढ़ा है, उसमें आया है कि अनेक जन्म जन्मांतर तो जीवात्मा खाली देवी देवताओं की उपासना करती है, और वो भी क्रम दिया गया है कि जब वो मनुष्य देह में फर्स्ट टर्म में आता है तो पहले किसकी आराधना करता है, फिर किसकी आराधना करता है, फिर किसकी आराधना करता है, यानी गणपति, फिर गणेश जी की, उसके बाद पहले तो बहुत सारे देवी देवताओं के से नाम है, पितरों की, इसकी इसी क्रम वाइज, फिर एंड में बोला भवानी की, बोला एंड में बोला शिव की, बोला उसके बाद कृष्ण भक्ति मिलेगी उसको, हरि भक्ति उसके बाद मिलेगी उसको। श्री राधे बोले, तो एक क्रम होता है। तो अगर कोई यहाँ इस जन्म में किसी देवी देवता की कर रहा है तो क्रम में चल रहा है, यानी किसी न किसी जन्म में तो उसको मिलेगा। हाँ, पर लाइन में लगा हुआ है, किसी न किसी जन्म में मिलेगा। अब अगर हो सकता है कि इसकी उस देवता की निष्काम उपासना या कोई ऐसा कार्य जिससे वो देवता प्रसन्न हो जाए और वो कृपा करे क्या कि आपके पुण्य उदित हो, आपको साधु समागम मिले, आपको संतों का संग मिले उन पुण्य के प्रभाव से। अब उस संत का जब समागम मिलता है तो जिनका हृदय थोड़ा शुद्ध होता है वो जल्दी संत की बात पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। लेकिन जिनका चित्त इतना मलिन होता है वो इतना जल्दी वो संत की बात कैच नहीं कर पाता, तो दीर्घ काल लगता है उसके चित्त का शुद्धिकरण होने में। लेकिन जिनका चित्त निष्काम उपासना से शुद्ध हो गया है तो फिर वो साधु की बात जल्दी तो फिर वो एक सीढ़ी और चढ़ लाता है। क्या कि अब वो देवी देवताओं की जो सकाम उपासना है उसमें से वो मुड़ता है, एक सीढ़ी चढ़ा, अब वो निष्कामता में आता है। अब वो इन गुरुजनों के द्वारा, जब याद रखना कल्याण आपका नाम करेगा, आपकी देवी देवताओं की उपासना इनके द्वारा आपको साधु समागम मिलता है और ऐसे संत आपको हरि नाम देते हैं। उस हरि नाम के द्वारा ही हमारा उद्धार होने वाला है, हमारा भला होने वाला है। आपका हम सबका कल्याण अंतों गत्वा, आप गुरु कर लिए लेकिन नाम नहीं जप रहे हैं तो आपका मंगल होने वाला नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो अगर मान लीजिए अब सीढ़ी चढ़ गए और पहले प्रयास हो गया, गुरु कर लिया और अभी हमें नाम का पता चला, तो आप नाम को पकड़िए। ये सोचिए कि वो अंतर्यामी परमात्मा आपको आगे बढ़ा रहा है। श्री राधे बोलिए, आपको आगे बढ़ा रहा है। और कृष्ण नाम को पकड़िए, हरि नाम को पकड़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, क्योंकि हरि नाम से सबका मंगल होने वाला है, हरि नाम से सबका कल्याण होने वाला है। मैं ये इन दिनों ये ग्रंथ पढ़ रही हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु। कल मैं पढ़ रही थी, छोटी छोटी बातों को लेते हुए, छोटी छोटी, और ये जैसे आप मंदिर आए, अभी आप यहाँ बैठे, बोला खाली कोई मंदिर के परिसर में आ जाता है, कोई मंदिर में, अभी वो भक्त भी नहीं है, साधारण व्यक्ति की बात कही। यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि धनी व्यक्तियों को मंदिरों की स्थापना करनी चाहिए ताकि उनके धन का सदुपयोग हो, कि उनको मंदिरों की व्यवस्था या मंदिरों में सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो साधारण लोग हैं, यानी अब 4 वर्ण आश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण का दायित्व क्या है? ब्राह्मण का दायित्व है कि वो उपदेश करे, भगवान की सेवा अर्चना पूजा आदि करे, वेदों का अध्ययन करे और उस अध्ययन किए हुए उसका मनन करते हुए इस संसार की सेवा करे उपदेश के द्वारा। ये एक ब्राह्मण का दायित्व है, और जो ये दायित्व निभा रहा है वो एक तरह से क्या है, ब्राह्मण। श्री राधे बोले। बोला क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि वो रक्षा करे समाज के अपने बल के द्वारा और कर वसूल करके, जैसे राजा
और इसी समाज की, देखो चारों वर्ण सेवा में है, कर वसूल करके इसी समाज की क्या करे वो, जैसे नेता लोग हैं, श्री राधे बोले, तो कर वसूल करें और हमसे टैक्स लेते, लेकिन वो टैक्स कहाँ लगा दें, अगर वो अपनी जेब में लगा रहे हैं तो इसका दंड भी फिर भोगना पड़ता है। ऐसे ब्राह्मण को जो उपार्जित हो रहा है यहाँ से अगर धन भी, और वो अपने इंद्रिय भोग में तो उसका भी, उसको कुछ अंश में वो कर सकता है भोग, अपने रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उसके एक्स्ट्रा में उसको सारा का सारा परमार्थ में ही लगाना चाहिए। इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ भक्तों के चरित्र में आया कि जब उनके पास धन आया उन्होंने भंडारे कर लिए, उन्होंने संत सेवा कर ली, सत्संगों की व्यवस्था कर ली, ऐसे वो धन का सदुपयोग कर लेते। श्रीरद ये है धन का राइट यूज। ऐसे ही वैश्य का धर्म क्या है, व्यवसाय और गौ पालन, कि व्यवसाय करे और वहाँ से धन अर्जित करे, अर्जित करके परिवार की, समाज की क्या करे, सेवा करे। ऐसे शूद्र का धर्म क्या है, जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाए। श्री राधे बोले। अब इनमें जो टॉप मोस्ट, अगर मैं आज की भाषा में कहूँ तो टॉप मोस्ट जो इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिशाली लोग शास्त्र की भाषा समझ पाएंगे। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, वो ग्रंथ का सार लेके वितरण इसको कर सकते। श्री राधे बोले। अब वो उसमें वैश्य लोग जो हैं, क्षत्रिय जो धन अर्जित कर रहे हैं, वो जब मंदिर का निर्माण करते हैं तो जैसे निम्न कुल के लोग हैं वो इस प्रकार के धन की उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो वो नहीं आ पाते, मतलब नहीं ये कर पाते, तो एटलीस्ट वो मंदिर में आ जाते हैं। तो इस तरह क्षत्रिय इन सबों की क्या कर रहा है, फिर सेवा कर रहा है। श्री राधे बोले। अब जैसे मान लो इस मंदिर की ओपनिंग जिसने भी बनवाया, अब बना के वो जीव तो चला गया। उसके बाद यहाँ जो कथा की व्यवस्था हो रही है, इनमें से ऐसे कई होंगे लोग जो इतना सामर्थ्य नहीं रखते होंगे क्या कि वो कुछ व्यवस्था, मंदिर की कोई सेवा, लेकिन उनको तब भी लाभ मिल रहा है क्या, इस मंदिर में आके कथा सुनने का। श्री राधे बोले। तो जो धनी व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था कर लेता है मंदिर, तो फिर साधारण व्यक्ति को भी कृष्ण भक्त बनने का अर्थात मौका मिल जाता है उनको ये। फिर उन लोगों को बाद में जो वैश्य लोग हैं वो लोग क्या करें, कथा की व्यवस्था, उनको कथा की व्यवस्था करनी चाहिए, और ब्राह्मणों की सेवा, यानी वो संत समाज की क्या करें, सेवा करें, जो इस प्रकार क्या करें, क्योंकि जो वेदों का अध्ययन कर रहा होगा, जो शास्त्र नाम जप या प्रभु अर्थ विग्रह, तो उसको कमाने के लिए टाइम नहीं है। तो ये आश्रम उसकी इस मामले में थोड़ी हेल्प करते हैं कि आप इससे थोड़े फ्री रहो, आप इसमें ध्यान दो, और इसके द्वारा समाज की और हम आपकी थोड़ी धन की सेवा कर लेंगे। फिर उनके परिवार का पोषण उनके द्वारा होता है। अब कर तो ठाकुर ही रहा है, लेकिन द्वार कोई और है। तो इस तरह समाज की मया कर्म विभाग, मेरे द्वारा अर्जुन रचा गया है, ये ईश्वर के द्वारा रचित है ताकि इस समाज की सुव्यवस्था। लेकिन आज हो गया, अब कलयुग आ गया तो गड़बड़ियाँ हो गई। गड़बड़ियाँ क्या होगी कि हर एक व्यक्ति खाली अपने तक सोच सीमित में रह गया, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा, वहाँ सेवा तो खत्म हो गई, सेवा निकल गई। श्री राधे बोली। और जहाँ सेवा धर्म निकल गया, नहीं तो चारों वर्ण जो हैं वो किसके लिए, सेवा के लिए, समाज की सेवा कर रहे हैं। आप देखो समाज की सेवा। अब जैसे आपके यहाँ काम वाली बाइयाँ होंगी ना, तो वो जो निम्न कैटेगरी के, उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो आप थोड़ी हेल्प उनसे ले रहे हैं, तो वो आपका टाइम बचता है, तो आप अपने भजन में लगा रहे हो, अपनी सेवा में लगा रहे हो, आदि आदि। लेकिन वो अपनी क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, अपनी शारीरिक सेवा दे रहा है, और उसके उपलक्ष्य में आप उसको क्या दे रहे हो, धन दे रहे हो। लेकिन वो भी एक्चुअल देखा जाए
तो सेवा कर रहा है। श्री राधे बोलिए ना। लेकिन मानसिकता में क्या, क्योंकि अब कम बुद्धि होने के कारण वो उस वेद की भाषा नहीं समझ पाएगा। श्री राधे बोलिए। लेकिन मंदिर तो, अब यहाँ शास्त्रों में वर्णन आया है कि कोई जाके खाली मंदिर के परिसर में बैठ जाता है, खाली बैठ गए मंदिर के परिसर में जाके अर्च विग्रह के आगे उसने मत्था टेका, बस इतना काम कर लिया। अर्च विग्रह के आगे उसने मत्था टेका, बोला क्या कि उसने अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्म की राशि को भस्मीभूत कर दिया। ये भक्ति रसामृत सिंधु में कल मैं पढ़ रही थी, मैं इनको सुना रही थी सबको कि देखो यहाँ से एक फूल मिला आपको और आपने उसको सूंघा, इसके द्वारा भगवत कृपा मिल गई, कितने जन्मों के पाप राशि खत्म हो गई। श्री राधे बोलिए। कोई खाली व्यक्ति बोला, जो कोई व्यक्ति रथ यात्रा का आयोजन करता है, इसमें आया है, जो रथ यात्रा का आयोजन कर, और रथ यात्रा में खाली भगवान के रथ के आगे पीछे सिर्फ चलता है, कुछ कर नहीं रहा है, खाली आगे पीछे चल रहा है, बड़ी बात है। बोला जो आगे पीछे चल रहा है, बोला वो कृष्ण धाम जाने का अधिकारी बन गया। आप देखो संत महापुरुष इसीलिए वो ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जीवों के कल्याण के लिए, ताकि कहीं तो इनके रास्ते खुले। इसमें ऐसा भी दिख रहा है कि ये बातें काल्पनिक ही माननी चाहिए, एक्चुअल है ये सत्य है। नाम अपराध में आया है कि अगर आप ये समझते हो कि ये जो शास्त्रों में बातें हैं वो काल्पनिक है, गप है, ऐसा कुछ होता नहीं, तो ये भी आप अपराध कर रहे हो। श्रीराज, ये अपराध नहीं, ये जो भी लिखा है बिल्कुल परम। तो मैं आपको ये समझा रहा कि देखो छोटी छोटी बातें जो आप कर भी रहे हो, कि अब हम देखते हैं रथ यात्रा में कोई लोग ऐसे ही चलते भी हैं, अब उनको नहीं पता है कि रथ में भगवान के साथ खाली चलने से उनका क्या काम बन रहा है। अभी रस्सी को हाथ लगाना, रथ पे भगवान के दर्शन करना, आरती दीप उनको भोग अर्पण कर, ये तो बहुत दूर की बात रही। यानी ये तो वो कार्य है भागवतीय जिसमें इसमें आया कि अगर कोई ऐसे कार्य करता है तो भगवान उसको अपने धाम में अपना पार्षद बना देते, अपने धाम में उसको पार्षद बना देते। अब सोचो, ये तो वो कार्य है। तो आप सोचो जरा, आप विचार करो कि ये छोटे छोटे कार्य भी कितने, हालांकि आए मत्था टेके, खड़े होने से पहले मत्था टेके, ऐसे रघुनाथ गोस्वामी महाराज तो 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे। राधा कुंड पे जो भी वैष्णव आते थे 1000 बार दंडवत प्रणाम, समझ सकते हो, खाली दंडवत ही कोई परिक्रमा लगाए तो क्या हालत हो जाए। 1000 बार जितने वैष्णव आते उनको दंडवत प्रणाम करते थे। तो ये भक्ति के सिद्धांत हैं, इनको अगर थोड़ा भी फॉलो करते हुए चलोगे ना तो आपका मंगल होता जाए। इसीलिए मैंने ये आपको सुना रही हूँ कि आपकी भक्ति में उन्नति हो, हमारी भक्ति में उन्नति है, छोटी छोटी बातें। लेकिन आप देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है 9वें स्कंद में कि एक बार नारद मुनि थे या दुर्वासा ऋषि थे, भगवान के धाम से आए। तो भगवान के धाम से आए, भगवान ने उनको माला पहनाई थी। इन्होंने ये माला रास्ते में इंद्र मिला, इंद्र के ऐरावत हाथी को पहनाई। अब वो हाथी जड़ बुद्धि, उसने भी क्या की, वो माला उठा के ऐसे सूंड से फेंक दी। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दिया कि भगवान की माला, ठाकुर जी की माला, जा तुझे लक्ष्मी से विहीन हो जा। श्री राधे बोले। और वही माला अगर कोई धारण करे और उसकी मर्यादा करे, उसका सम्मान करे। अब देखो, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज को महाप्रभु की माला मिली, गुंजा माला, उन्होंने प्रसाद के रूप में उसको संभाल के सम्मान किया, गुरु की गद्दी पे आ गए। श्री राधे बोले। आप उसी आध्यात्मिकता चीज़ों का जो सम्मान करते हैं ना, वो आपको कहाँ से कितनी उन्नति प्रदान करते हैं। यही 4 कुमार, इनको खाली भगवान के चरणों में लगी तुलसी मंजरी, खाली सुगंध उन्होंने ले ली, निराकार ब्रह्म से साकार भक्ति में आ गए, भगवान में आसक्त चित्त हो गए। खाली भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध ने।
श्री राधे बोलिए ना। राधे गोविंद। तो ये वो बातें हैं। अगर तो तुलसी मिले, चरणामृत की कितनी महिमा है, मैं आपको क्या कहूँ। चरणामृत की कि रोज खाली जो भगवान के चरणामृत का पान करता है, पता नहीं कितने अंदर जन्म जन्मांतर के पाप से संचित जो शारीरिक रोग प्राप्त कर रहा है उससे मुक्त हो जाता है, बोला चरणामृत से। रोज ठाकुर जी का चरणामृत पीना चाहिए, ये प्रसाद है। पता नहीं कितने संचित मल दोष है हमारे जीवन में। आप देखो, जब किसी का शरीर छूटता है जो आध्यात्मिक मार्ग में लगा है, तो कम से कम, नहीं भी लगा है तो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में तो ऐसी मान्यता है कि उसके मुंह में गंगा जल क्या है, बोला भगवान के चरणों का जल ही तो है, चरणामृत। श्री राधे बोलिए। ऐसे वैष्णव कई महापुरुष तो अपने साथ वो चरणामृत रखते ही हैं। राधा कुंड, मानसी गंगा, उद्धव, इन सब का जल वो रखते ही हैं। गंगा जल ये सब मिक्स करके कि सेवन करते रहो, इसका धारण करते रहो इसको, जिनकी जिसमें श्रद्धा और आस्था होती है। जैसे मुरारी बापू, उनके जीवन चरित्र उनका मैंने पढ़ा सुना, तो उन्होंने उनके जीवन चरित्र में वो कह रहे हैं क्या कि वो गंगा जल में ही पका हुआ भोजन खाते हैं। यानी वो जहाँ भी जाते हैं ना, चाहे आउट ऑफ इंडिया भी चले जाए, जहाँ भी चले जाए, तो गंगा जल उनका साथ जाता है। गंगा जल में वो भोजन खाते हैं और पीते भी, तो वो उनकी उनमें आस्था, उनकी श्रद्धा। कई ऐसे गौड़िया भक्त हैं जिनकी राधा कुंड में बड़ी श्रद्धा है और राधा कुंड के जल का सेवन। कईयों की जमुना में बहुत श्रद्धा है, जो वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं। श्री राधे बोलिए। आपने सुना होगा वल्लभ संप्रदाय का एक भजन है, बहुत गुजराती, बहुत अच्छा भजन है। मारा घट में विराजते श्रीनाथ जी, जमुना जी, महाप्रभु जी, मारा मन ना आंगणियों में तुलसी में। श्री राधे बोली। मारा घटમાં વિરાજતા श्रीनाथ, मारू मनड़ू बन्यू छे वृंदावन। वृंदावन बन गया मेरा मन, मारू मनड़ू बन्यू छे वृंदावन। कहीं अगर ये सब बातें अगर सेवन करोगे ना, तो आपका घर, आपका मन ही वृंदावन बन जाएगा, वृंदावन बन जाएगा। आपके अंदर चित्त में ठाकुर जी लीला करते हुए आपको दिखेंगे, अनुभव करते हुए दिखेंगे। श्री राधे बोलिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि कभी ऐसे इन्होंने कल प्रश्न किया कि आप इसके विषय खुलासा कीजिए कि अगर ऐसा कर दिया आपने पहले तो आप नाम जप कीजिए। नाम जप से आप सबका क्या होने वाला है? मंगल होने वाला है। नाम जप से सबका मंगल होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। भगवान ने आपको एक सीढ़ी और चढ़ा दिया। ये ईश्वर ने एक सीढ़ी, नाम जप मिला ना, मतलब सीढ़ी चढ़े हो। और इस नाम जप में जिनकी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, नाम जप में अगर श्रद्धा है, नाम जप बढ़ रहा है, नाम जप हो रहा है, तो समझ लेना सीढ़ी चढ़ो। लेकिन अगर नाम जप छूटा, नाम जप में श्रद्धा टूटी, नाम जप हटा, तो समझ लेना कुछ तो संत वैष्णव अपराध हुआ है, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से ये सब मेरा भाव, मेरी श्रद्धा। और याद रखना, मैं आपसे एक बात पूछूं, घर में से अगर कुछ संपत्ति चली जाए तो आपको क्या होगा? दुख होगा। आपके घर में से चोरी हो जाए, आपके लॉकर में से चोरी हो जाए, या आपके दुकान में से कुछ चोरी हो जाए, अरे लाखों छोड़ो, कुछ हज़ारों भी चोरी, अरे हज़ारों छोड़ो, कुछ 500 रुपये भी इधर उधर हो जाएंगे ना, चोरी हो जाएंगे, तो आपको दुख होगा, क्योंकि मेहनत की कमाई है, ये भी आपकी मेहनत की कमाई। और हमारी क्या, ये संत के मेहनत की कमाई हमको मिली, हमारा भल क्या, संतों ने मेहनत की भजन कमाया और हमको दिया। हम तो वो लोग हैं, जैसे नहीं होता है इसके बाप की कमाई है, बाप की कमाई पे चल रहे हैं, तो बस हम सब भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, हमारे गुरुजन श्रील प्रभुपाद, बाप की कमाई है, उस पर चल रहे हैं। उनकी कमाई का कुछ अंश हम सबको मिला है, ये भजन कर रहे हो। अपनी क्या कमाई, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, ओ लाला तेरी सेवा हमसे न। श्री राधे बोली। ये उनकी कमाई हम खा रहे हैं, उनकी कमाई हम खा रहे हैं।
श्री राधे बोलिए, उनका दिया हुआ प्रसाद पा रहे हैं, इसलिए भजन कीजिए, आपका मंगल होगा। अब यहाँ तीसरी बात आई है, दो तो हमने कल चर्चा की थी, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। भक्ति करना सीखना, सीखने के बाद आपको करनी है कंटिन्यूस में, ऐसे नहीं सीखने के बाद आपको छोड़ देनी है, बोला सीख गए ना बस काम हो गया। सीखने के बाद, क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने कहा तेषाम सतत, आपको सतत करनी है वो क्रिया, क्योंकि अभी देखो जो जब चीज़ सीखी जाती है ना, हो सकता है उसमें मेरा इंटरेस्ट, मेरे मन को अभी लुभाव न भी आया हो, लेकिन करते 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 करते, लेकिन ये दीर्घकाल का प्रोसेस है, दीर्घकाल तक साधना भजन में लगना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको रस आएगा, धीरे धीरे आपको रस आएगा, इंस्टेंट नहीं, धीरे धीरे आपको रस आएगा, आपको सेवा करते रस आएगा। जब आपको सेवा करते रस आने लगे, अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना ये भगवत कृपा है, थोड़ी थोड़ी बात मेरी बन रही है। श्री राधे बोलिए, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लगी, सेवा करना अच्छा लगे, भगवान का श्रृंगार करना अच्छा लगे, उनके दर्शन करना, उनसे बातें करना। जैसे एक भक्त मुझे मिली और वो कहती, वो अकेली रहती है, तो कभी कभी मैं भक्त के पास जाती हूँ तो मैंने कहा, उससे पूछा तो बोला मैं इन्हीं से ही बातें करती हूँ, घर में शाम शाम राज, बोला मैं इन्हीं से ही बातें करती हूँ, और सारा दिन मेरा इन्हीं सी बातें करते हुए निकल जाता हूँ, इन्हीं से ही बातें करती रही। हालांकि उस वक्त कोई विग्रह विराजित नहीं था, चित्रपट था, लेकिन चित्रपट से, और वहाँ ठाकुर रिवर्ट नहीं दे रहे। श्री राधे बोले, बात भाव की है ना। मैंने उसकी उस दिन आपको कथा सुनाई थी ना गौरदासी की, तो उसको भी वैसे भी तो चित्रपट था, हाँ उसके पास भी तो चित्रपट था, लेकिन क्या क्या ठाकुर उसके साथ लीलाएं कर रहे हैं, देखो। श्री राधे बोले, तो ये रस आता है ना, तो अनुभव धीरे धीरे होने लगता है। तीसरी बात आई है, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। तीसरी बात, ये जो सिद्धांत बताए गए ना, ये आपकी भक्ति में उन्नति के लिए श्रद्धा पूर्वक, पहली बात तो ये। और गीता में कृष्ण ने कहा 7वें अध्याय में, श्रद्धावान माम लभते ज्ञान, श्रद्धा वाले ही मुझे प्राप्त। गुरु का आदेश मिले, मतलब गुरु कह दे हमारे लिए, श्रद्धा पूर्वक और तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन। भक्ति पूर्वक मतलब प्रेम से, और जो दिया, जो बात उनके मुख से निकली, वो मेरे लिए सर आंखों पर, यानी मर के भी मुझे उस आदेश को पालन करना है, मुझे उस आदेश को भक्ति पूर्वक। और मैं कहती हूँ चलो भक्ति ना भी हो, लेकिन कम से कम श्रद्धा रखना, श्रद्धा पूर्वक, या यूँ कहना मेरे गुरु ने कहा है तो मुझे ये सब, और एक ना एक दिन उसका रंग दिखेगा, आपको उसमें रस आएगा। जैसे मैं आरंभिक अवस्था में बताऊं, मैं हमेशा आप जी को यही कहती थी कि मुझे प्रवचन नहीं करना है, मतलब मुझे इसमें नहीं, मुझे भजन मार्ग में जाना, मेरे नेचर के अकॉर्डिंग भजनानंदी भजन मार्ग। तो मैं आपको हमेशा ये कहती थी कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मतलब मैं कैसे बोलूँगी लोगों के बीच में, मैं क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी, तो मैं उनको कैसे बोलूँगी। तो मैं उनको कहती थी कि भाई मैं, तो बोला तुम्हें थोड़ी बोलना है, तुम्हें तो खाली बैठना है, बोलूँगा तो मैं वैसे कहूँ, तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें खाली बैठना है, बोलूँगा। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे थोड़ी बोलना है, बोलना तो इनको है, मुझे तो खाली वहाँ जाके बैठना है। अब इस स्टेटमेंट के द्वारा उन्होंने अंदर के अहम तत्व को हटाने, क्या कि मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल, तुम काय को बोलो, तुम्हें जो बुलवाया जा रहा है वो तुम, हम तो ये ढांचा है, ढांचा, माल तो सारा कंपनी का है। श्री राधे बोलिए, उन्हीं का है,
तो डांस चाहे सब। भाई मुझे बताओ, कोई एजेंट जब आता है, कोई एजेंट जब आपके पास आता है, तो जब माल लेके आता है तो माल तो वो तो खाली एजेंट है, उसको कमीशन मिलती है। हमको कमीशन क्या मिलती है? उसका प्यार। बस हमें ये चाहिए। हमारी कमीशन ये क्या? कृष्ण ने कहा उसको शुद्ध भक्ति जरूर मिलेगी। श्री राधे, उससे अधिक मुझे कोई और प्रिय नहीं है। श्री राधे, हमारी कमीशन ये है। और इसी लोभ, इसी कमीशन के लोभ पे ही तो वो एजेंट काम करता है। बस इसी कमीशन के लोभ पे ही यहाँ टिके हुए हैं। क्या? एक न एक दिन ठाकुर की कृपा हो ही जाए। श्री राधे बोले, हो ही जाए, हो ही जाए। तो श्रद्धा पूर्वक उनके आदेशों का क्या करें? खाली पालन, कि उन्होंने जो कहा वो हमको कर। उन्होंने कहा, उनके मुंह से निकला ये जो आ गया सराखों के। 3 तरह के शिष्य होते। कल बताऊं? टाइम हो गया कि बता दूं? बता देती हूँ, फिर कल नया टॉपिक होगा। श्री राधे बोली 3 तरह के शिष्य होते। कितने तरह के? 3 तरह के शिष्य। एक वो शिष्य जो कहने के बाद करे। एक वो शिष्य जो कहने के बाद करे। एक वो शिष्य, दूसरी वो शिष्य जो कहने से पहले ही कर दे, यानी कहने की उनको जरूरत, वो गुरु के मन की बात वो कहने से पहले। और तीसरे वो शिष्य कहने के बाद भी ना करे। बताओ हम किस कैटेगरी में? मैं कुछ नहीं बोलूँगी। राधे बोली, एक वो जो कहने के बाद करे, एक वो जो कहने से पहले ही कर दे, और एक वो जो कहने के बाद भी नहीं करे। श्री राधे बोली, अब वो अपना अपना हम विश्लेषण कर लेना, तय कर लेना, लेकिन श्रेष्ठ वो है क्या? जो कहने से पहले ही कर दे। इतना नहीं तो मैं ऐसे लगता है, चलो हम फर्स्ट कैटेगरी के नहीं तो कम से कम इतने तो बने कि जब आदेश मिले कहे तो हम करें, तब तो करें। कि हमें इतनी समझ नहीं कि हम उनके अंदर की स्थिति को समझ पा रहे हैं, उनको क्या, तो कम से कम जब वो कहें तो कर ले, इतने तक तो है। इसलिए खूब भजन करो, खूब भक्ति में उन्नति करो और अपने जीवन को धन्य करो। 29 और 30 मतलब कल और अब परसों